ओम शांति। आज 31 तारीख की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 25/10/87। आज बाबा ने 4 बातें बताई हैं। उन चारों बातों से हम सबको न्यारा होने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, बच्चे तुम सब बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाप की संतान, एडॉप्टेड बच्चे होने के नाते सर्व ब्राह्मण कहलाते हो और ब्राह्मण को सदैव कमल आसन दिया जाता है और कमल समान स्थिति भी आत्माओं की रहती है, तभी वे रियल ब्राह्मण बन सकते हैं। इसीलिए कमल आसनधारी बनते हैं। बाबा कहते, ऐसी स्थिति में कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहता हुआ भी न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे तुम आत्माओं को भी इस दुनिया से न्यारा और सर्व का प्यारा बनकर चलना है। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहला पॉइंट है अपने देह भान से भी न्यारा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हमें 4 बातों से न्यारा बनना है। पहली बात है अपने देह भान से भी न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्मा आत्म अभिमान से न्यारे हैं ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। चलते फिरते हमें क्या स्मृति रहनी चाहिए?
फरिश्ता या फिर देवता, मैं फरिश्ता रूप में हूँ या मैं देवता रूप में हूँ, तभी हम अपने देह भान से न्यारे हो जाएंगे और परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा बनना है। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरा है देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा, संबंधों से न्यारा, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा। अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप क्या है? इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप क्या है? इच्छा का महीन रूप है अच्छा लगना। कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहयोग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। माया जीत तो बनते ही हो, पर साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो, तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। प्रकृति का पेपर क्या है? प्रकृति का पेपर है अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। कैसे? जैसे पानी।
अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है। पानी की शॉर्टेज हो जाए, कम आए पानी, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्यात्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार हैं। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे, तो यह सब तत्व जो हैं बाबा कहते पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। बुद्धि को फंसाना नहीं है। अगर पदार्थों में बुद्धि को फंसाएंगे तो क्या होगा? निराधार नहीं बन सकेंगे। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। यह चेकिंग ज़रूर करो, अपनी चेकिंग करो कि हम किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। योगी बनकर प्रयोग कर रहे हैं और निमित्त मात्र अपने को समझकर प्रयोग कर रहे हैं, अनासक्त रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। यह चेकिंग ज़रूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति में डगमग कर दिया। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना। बाबा कहते जब पेपर आएगा
तब ट्रायल नहीं करना, ट्रायल पहले से करो, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसीलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ क्या प्रोग्राम रखा बाबा ने? 15 दिन सिर्फ ढोडा और छाछ खिलाई। गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई ना। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। उन 15 दिनों में कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं कि विष पिया मीरा ने, तो विष भी अमृत हो गया। यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, ढोडा और छाछ ही मिलेगी, अर्थात सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब सूखी रोटी खाने को मिलेगी तो उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्ध स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं। है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे। यह चेक करो, परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए।
फिर चौथा पॉइंट है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में यह भी बड़ा विघन रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। गलत है, गलत को गलत नहीं समझते हैं। इतनी उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महसूसता शक्ति, अपनी जो महसूसता शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसको भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए फिर अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कारों के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? पुराने स्वभाव संस्कार को भी समाप्त करना है। और समाप्त कैसे होगा? जब महसूसता शक्ति हमारे अंदर होती है। अगर महसूसता शक्ति नहीं है तो हम उस संस्कार को चेंज नहीं कर पाते। इन चार ही बातों से न्यारे जो हैं उनको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। कौन सी चार बातें? कौन सी चार बातें? कौन सी चार बातें? सभी विचार करो और फिर से सोचो कि बाबा ने कौन सी चार बातें बताई हैं। मुरली पूरी करने के बाद फिर सब इसका उत्तर बताएं। परिवार का प्यारा, ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हरेक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता, मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन से विश्व का प्यारा बना दिया।
तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी, न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज बनाई, इसीलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? क्या समझा? अथक सेवाधारी बन जाएंगे। सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हरेक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी
बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद क्या करो? चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे। लेकिन वह नंबर कितने होंगे? एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे। इसीलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे, कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। इसीलिए अब सभी को आगे बढ़ने का चांस है, विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भाव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो, तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली होती है। मन पावरफुल होगा, श्रेष्ठ होगा, तो वाणी के अंदर भी उतनी ही शक्ति आएगी। नहीं तो क्या लगता है, बोलने वाले पंडित के समान हो जाते हैं, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। हाँ, जैसे तोते को पढ़ा दो और उसको बोल दो गंगाराम नल पे नहीं बैठ, तो वो बैठकर वही रटता रहेगा, कि बैठा भी रहेगा, नल को पकड़े भी रहेगा और बोलता भी जाएगा कि गंगाराम नल पे मत बैठ। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से
शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। बोल से शांति की अनुभूति हो, कर्म से शक्ति की अनुभूति हो और दृष्टि से खुशी की अनुभूति हो। तीनों चीजों से 3 प्रकार की शक्तियों की अनुभूति निरंतर होनी चाहिए। अब 4 बातें बाबा ने कौन सी बताई हैं, उसको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करिए, बताइए पहला कौन सा पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया अपने देह भान से न्यारा। और फिर दूसरा कौन सा पॉइंट बताया, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से भी हमको न्यारा बनना है। फिर तीसरा पॉइंट है देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा। जो पदार्थ हैं जिनको हम यूज करते हैं, उनसे भी हमको न्यारा बनना है, अनासक्त बनना है। उनमें रिंचक भी आसक्ति न हो। जो खाने को मिले, जो पहनने को मिले, जो पीने को मिले, वही हमको खाना, पीना और पहनना है। उसका संकल्प न चले। और चौथा पॉइंट है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो तकलीफ देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, अशांत करने वाले हैं, उनसे हमको न्यारा बनना है। इन चारों बातों को याद रखिए। इन चारों ही बातों को चेक कीजिए। चेक करने के बाद उन्हें चेंज करें और चेंज करके कोशिश करें कि हमारे पुरुषार्थ में कोई विघ्न ना आए। बाबा ने कहा ना कि नंबर 1 में आओगे कि नंबर 2 में। नंबर 1 फिक्स हो गया, फर्स्ट, पर डिवीज़न बाकी है। डिवीज़न में तो बहुत सारे आ जाते हैं। फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की काउंटिंग है, वैसे फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न की काउंटिंग है। तो उसमें तो सब आ सकते हैं। पुरुषार्थ ढीला नहीं। नंबर 2 ही सही, नंबर 3 ही सही, मैं ऐसे ही इसमें आ जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। पर क्या सोचना कि मुझे डिवीज़न में आना है, अपने पुरुषार्थ को बहुत परफेक्ट करना है। कोई भी मुझसे गलती न हो जिससे मुझे बाबा के सामने, जब धर्मराज के रूप में बाबा होगा, उस समय जब मैं जाऊं तो मुझे अपनी कांध झुकानी पड़े। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हर चीज़ से अनासक्ति रखकर केवल एक बाप की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करने से ही हम इन चारों बातों से न्यारे हो जाएंगे। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा सर्च लाइट हूँ। अभ्यास एवं चिंतन समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है।
अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल को बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। अब हम बाबा की याद में बैठते हैं। आज हमको तपस्वी मूर्त शंकर के रूप में तपस्या करनी है। महावाक्य हैं बाबा के, योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। स्वमान है, मैं एक बीज रूप बाप की ज्वाला स्वरूप याद में मगन रहे एकाग्रता की शक्ति द्वारा विकारी कुसंस्कारों के अंश वंश को भस्म करने वाला महान तपस्वी शंकर हूँ। अब हम चलते हैं तपस्वी मूर्त शंकर समान अपनी स्थिति बनाने।